नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 12:35 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। हस्त नक्षत्र है, विश्वकुंभ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नवदंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की वो आराधना करें। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती भी है और आज ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्र की एक उक्ति है कि आज के दिन प्रदोष काल में अपमृत्यु निवारणार्थ गृहात बहिः, घर के बाहर, तिल तैलस्य दक्षिणाभिमुख यमाय दीपदानम। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम को दीपदान करना चाहिए। इसको करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में जो ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं वो आपके नौमांश से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 नवंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, चंद्रमा और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज स्वयं के नक्षत्र में है। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली। शुक्रवार का दिन, सोमवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 नवंबर दिन बुधवार।
नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है। सर्व वस्तु क्रय और विक्रय, कोई भी चीज खरीदी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। कर्णवेध का मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो उसको करने का मुहूर्त। और सबसे ज्यादा जरूरी श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है जिसे आपको नोट करके रख लेना है, वो है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। प्रातः 6:24 से प्रातः 8:43 के बीच है, अथवा दोपहर 1:31 से दोपहर 2:05 के बीच है। प्रिय दर्शकों, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, इसे नोट करके रखिए। और उस दिन इस समय पर 2 बार यह समय आ रहा है, दोनों ही समयों में आप अवश्य ही स्नान करिएगा। और आप जानते हैं कोई विशेष अलग से उपाय नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी है आपको। बस जल में थोड़ा सा नीम पत्ता डाल करके उसे उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। और अगर आपके पास नीम पत्र नहीं उपलब्ध है तो जल में हल्दी की गांठ डाल करके, हल्दी डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए। याद रखिएगा, ये प्रयोग अवश्य करिए। रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है बड़ा ही श्रेष्ठ है। अगर इसे करते रहा जाए तो जो रोगी नहीं है, निरोग है, फिर वो रोगी नहीं होंगे, और जो रोगी हैं वो रोग मुक्त हो जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलूं उससे पूर्व आपको बता दूं आपको क्या करना है। तो ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है, जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, या ज्योतिष को भली भांति समझना चाहते हैं, इस विषय की गहराई में जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जाइए इसको देखिए। अथवा अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। सबसे पहला जो लिंक है वो इसी प्लेलिस्ट का है। उसमें जो भी आपके को वीडियो मिल रहे हैं, लगभग 300 प्लस वीडियो हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार देख डालिए। मैं दावा करता हूं ज्योतिष आप बन जाएंगे। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली और साथ ही साथ नौमांस कुंडली, 4 लग्नों की चर्चा की थी। आज पुनः 4 लग्नों की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके सम्मुख। पहला लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न के जातकों, अगर आप जातक हैं और आपका यदि नौमांस मिथुन का है, कन्या का है या धनु का है, नोट करके जाइए, अब मिलाते जाइए। मिथुन, कन्या या धनु का है, समझ लीजिए कि आपका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। क्यों, वो मैं बताता हूं। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और नौमांस आपका मीन का, मिथुन का या कन्या का है, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। तो वहीं तुला लग्न की कुंडली है और आपका नौमांस धनु, मीन अथवा मिथुन का है, या आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपका नौमांस कन्या, धनु या मीन का है, तो समझ लीजिए कि आपको आपके जीवन काल में हर तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। जो पाने की चाह आप रखते हैं वो आपको मिलने वाली है। निसंदेह आपके अंदर कुछ न कुछ कमियां अवश्य देखने को मिलेंगी, जैसे दूसरों के ऊपर रौब जमाना, अपना हित छोड़कर अपने सुख से ही मतलब रखना, दूसरे के साथ कुछ भी हो। प्रिय दर्शकों, ये आसुरी वृत्ति है। ज्योतिष शास्त्र में इसे आसुरी नौमांस कहा गया है। ये जो वृत्ति है इसे आसुरी वृत्ति कहते हैं कि मेरा भला हो, सामने वाले का चाहे कुछ भी होता हो। लेकिन आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति तो ऐसा ही है। इसका यह मतलब नहीं कि आप बुरे स्वभाव के हैं। हां, आप कहीं ना कहीं आज के इस परिवेश के हिसाब से आज के जैसे हैं। मैं इसे ऐसे ही कहूंगा। अगर आप अपना केवल सोचते हैं, दूसरों का हित आपको फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये नहीं कहूंगा बुरे हैं, आप आज के परिवेश के जैसे हैं। तो ऐसा नौमांस यदि आपका है तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां वो कहीं ना कहीं आपके लिए सदैव मददगार साबित रहेंगी आपके लिए। और जब जब आपको जरूरत पड़े इन शक्तियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके सभी जरूरी काम वक्त पर पूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। वैसे तो आप जो भी कार्य आज करेंगे उसका परिणाम आपको थोड़े दिन रुक करके प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है। आज चंद्रमा का कुछ दान करिए। क्या दान करना है? आज दूध का दान करिए। चंद्र की वस्तुओं का दान करके और फिर कोई नया व्यापार शुरू करिए, कोई नया कार्य शुरू करिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज मेहनत करने की सलाह देता हूं। कार्यक्षेत्र में आज ईमानदारी से काम करिए। आपका प्रदर्शन जितना जबरदस्त हो सकता है होना चाहिए। काम से आप भागिएगा मत, नहीं तो व्यर्थ की परेशानियों में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जैसा मैंने कहा, चंद्रमा की चीज़ों का दान करके अपने काम को आगे बढ़ाइए और तब आपको सफलता मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे भी प्राप्त करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दीपावली से पहले अपना जो भी पैसा है सबको समेट लीजिए। व्यापारियों को कहूँगा, यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। आज हो सके तो वाहन मत ही चलाइए। कोई दूसरा चाहे अलग बात है, आप मत चलाइए। और कोई निवेश कर रहे हैं, निवेश इत्यादि, तो जानकार की राय से ही करिए, क्योंकि आपका फैसला गलत हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और लेन देन के मामले में विशेष करके आपको अपनी कोई चीज बेचनी है तो भी झूठ का सहारा आज नहीं लेना। लेना और देना दोनों अवस्था में झूठ आज नहीं चलेगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मेष राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विशेष करके कफ जन्य रोग की संभावना है तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, क्योंकि परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपको महत्व देंगे, सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। मदद मिल जाएगी वक्त आने पर। कोई उलझन, कोई परेशानी जो भी थी आपके जीवन काल में सब सुलझने वाली है। दोस्त हों या प्रेमी, सबके साथ संबंध में सुधार करने के लिए आज का ये दिन सही है, श्रेष्ठ है। आज सभी वृषभ राशि के जातकों को प्रातःकाल ही हो सके तो अपने हाथों गाय को हरा चारा देना चाहिए। अपने हाथ में लेकर के गाय को हरा चारा दीजिए। विशेष करके वो सभी लोग जो संतान पक्ष से चिंतित हैं, संतान के कारण चिंतित हैं, वो ये प्रयोग करें। विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रयोग बड़ा श्रेष्ठ होगा। अगर पढ़ाई में मन कम लग रहा है तो ये प्रयोग करिए, और कोई बड़ा फैसला आपको करना है तो भी ये प्रयोग करके आप करिए, लाभ होगा। रोजमर्रा के आपके काम पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। और खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत ज़्यादा आज अपव्यय से आपको बचना है। दिखावा करने से बचिए। मद्यपान, मांसाहार जैसी चीज़ों से भी बचिए आप, तभी जाकर के दिन ठीक होगा। और प्रेम संबंध में यदि नकारात्मकता आ गई है, बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है, या दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है, तो भी आज का दिव्य प्रयोग करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके वो सभी गृहिणियां जो अपने बच्चों की विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या उनके विकास को लेकर के चिंतित हैं, वो आज का दिव्य प्रयोग अवश्य करें। घर का वातावरण भी इससे खुशियों भरा हो जाएगा। जो विद्यार्थी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज का दिव्य प्रयोग करके जाइएगा, लाभ होगा। और बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। खुशियां मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। माता की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। दिन आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाला है। अधिकारी वर्ग की बात करूं तो आज अधिकारी शब्द का अर्थ है यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी बड़े पद पर हैं तो दिन बहुत अच्छा है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। इस दिन का आपको हर तरह से लाभ उठाना चाहिए। आज मिथुन राशि के जातक इत्र का प्रयोग अवश्य करें। विशेष करके सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखें और इत्र का प्रयोग अवश्य करें। इससे दिन आपका बहुत बढ़िया होगा। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा ना करें। वैसे तो दीपावली करीब है, ज़्यादातर लोग धन उधार वगैरह नहीं देते, पर फिर भी किसी को धन उधार देना हो तो भी उसके लिए दिन ठीक नहीं है, नहीं ही दीजिएगा। कारोबारियों की बात करूं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वाहन का उपयोग आज आपको भी सावधानी के साथ करना है। चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। और फिर दोहरा देता हूं, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। आपका कोई ऐसा कार्य जो शीघ्र बनने वाला हो, सफलता जिसमें मिलने वाली हो,
मैं बता देता हूं, विशेष करके कोई अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम कर रहे हैं अथवा विवाह से संबंधित आपके घर में आपके बच्चों का आपका विवाह से संबंधित बातचीत चल रहा है और बात फाइनल होने के करीब है, इस बात का आज किसी से जिक्र मत करिएगा। आज नजर लगने की संभावना सबसे ज्यादा है। प्रेम के क्षेत्र में दिन वैसे तो ठीक है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं करना, जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन ठीक है। जितने भी मिथुन राशि की गृहिणियां हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई खुशखबरी, कोई उपहार आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन धनदायक, सफलता प्रदायक है। प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। आज दिन भी बहुत अच्छा है, मन भी शांत रहेगा और जो भी कार्य आप पूरा करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको कोई विशेष उपाय नहीं करना, बस केसर का तिलक अपने माथे पर और जुबान पर लगा लेना है। समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या का समाधान बस इसी से मिल जाएगा। आज कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, गृहिणियों तक को यही उपाय करना है और विशेष करके उन सभी बच्चों को के लिए उपाय करेगा जो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं पढ़ाई में। उनके लिए प्रयोग अच्छा होगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए बहुत सोच विचार करके करिए और योजना बना करके करिए। दिन बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान दे करके चलेंगे तो सफलता मिलेगी और जबरदस्त सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता है तो वो चिंता भी कहीं ना कहीं दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, परिणाम श्रेष्ठ मिलने वाला है। व्यापार को लेकर के कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अनचाहे ट्रांसफर की सूचना से यदि परेशान थे तो समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलेगी। आज केसर का तिलक माथे पर और जुबान पर लगा करके जाइएगा। अगर ऐसी कोई चिंता है यानी ट्रांसफर नहीं चाहते तो अपने उच्चाधिकारियों के सम्मुख अपनी बात रखिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन की स्थिति थी तो वो भी दूर होगी। प्रेम संबंध में चल रहा तनाव भी आज दूर होगा। प्रेमी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि कफ जन्य रोग की संभावना बढ़ रही है तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में समय आपके पक्ष में है। जहां भी रहेंगे सहयोगी आपका सहयोग करेंगे। जो साथ के लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आज थोड़ा खाने वाला चावल, जिस चावल को आप खाते हो ऐसा चावल अपनी क्षमता के अनुसार, वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा सूखा अन्न चावल का दान जाकर के मंदिर में कराइए। पुजारी को या जो भी मंदिर में हैं उनको दे आइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करें। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही थी या कोई डील है और आप चाहते हैं कि डील आपके पक्ष में आए तो ये प्रयोग करके जाइएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए जो प्रयत्नशील हैं या जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो भी ये प्रयोग करें। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता है तो भी ये प्रयोग करके आज आप इस दिन को ठीक कर सकते हैं। जितने भी सिंह राशि की गृहिणियां हैं उनके लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर भी जरा नियंत्रण रखिएगा। और बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। बस अपने काम पर आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ, आज बहुत अधिक नहीं बोलना, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो उसे सुधारने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे पहले से ही सिरदर्द इत्यादि की शिकायत है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कीजिए। बात कन्या की करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज आटे का दिया बना करके, आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और उसका एक दिया बना लीजिए। आटा जो गूथा होता है उसमें गूंथ करके हल्दी मिला करके गूंथ लीजिए, उसका एक दिया बना लीजिए। और ऐसा घी का दिया बना करके शिव मंदिर में जाकर के, शिव मंदिर के चौखट पर, भगवान के पास नहीं रखना, चौखट पर जाकर के जला दीजिए। भाग्य का साथ यदि कम मिल रहा था, योजनाएं आपकी सफल नहीं हो रही थी, पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की गलत फहमी या परेशानी थी जिसमें आप सुधार करना चाहते थे,
तो समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, परेशानी आपकी दूर होगी। विवाद से बचने का प्रयत्न करना है। जिनको पहले से पता है कि आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो ये प्रयोग करके जाएं, परिस्थिति ऐसी नहीं बनेगी। बाकी अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूँगा। ऑफिस हो या दुकान, छोटा हो या बड़ा, हर व्यापार ठीक है, यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी से आज सहयोग मिलेगा। कन्या राशि की गृहिणियां आज विशेष रूप से प्रयोग करें अगर परिवार को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो आज कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कीजिए। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक 50-50 आप मान लीजिए। कोई बड़ा निवेश ना करें और कोई महत्वपूर्ण मुलाकात है जिससे आपको कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, तो अगर ऐसे महत्वपूर्ण मुलाकात को टाल सकते हो तो 1-2 दिनों के लिए भी टाल दीजिए। मैंने कहा था दिन 50-50 है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं, लेकिन एकदम से सारे अच्छे कार्य आपके बन जाएं ऐसा संभव नहीं है। आज सभी तुला राशि के जातक दूध का दान करें, किसी अनाथ बच्चे को, जरूरतमंद बच्चे को दूध जाकर के दे दें। और आज अपने दोस्तों की बात अवश्य मानें, या अगर आपके बड़े भाई या जो आपके बड़े हैं घर के सदस्य, उनकी कही बात को मानिए। कार्यस्थल पर जरा विपरीत से सचेत रहिएगा। आपका व्यवहार संभवतः विपरीत को आपके विरुद्ध कर सकता है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो पहले योजना बनाइए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देखिए। व्यापार से संबंधित टेंशन आज रहने वाली है। व्यापारियों को आज थोड़ी परेशानी होने वाली है। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश न करें। और जीवन साथी से भी अनबन और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तुला राशि की गृहिणियों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। मार्केटिंग फील्ड के जो बंदे हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। आज का प्रयोग करके जाइएगा। मार्केटिंग के फील्ड से अगर आप हैं तो आपको जरूर लाभ होगा, लेकिन वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन हर तरह से आपके लिए मददगार है। भाग्य आपके साथ है। किए गए प्रयास का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। आज सफेद चंदन घिस करके भोलेनाथ को लगाइए, शिवलिंग पर लगाइए और वही सफेद चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने माथे पर और सीने पर 2 जगह करियर में ऊंचाई मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे। आज किसी से मिलना जुलना हो तो ये प्रयोग करके अवश्य जाइएगा, सफलता मिलेगी। आमदनी व्यापारियों का बढ़ेगा। आज चंदन लगाए रहेगा, सीने में भी लगा लीजिएगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो मिलेगा, उसके लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। बिना विचारे किसी से वादा मत करिएगा। दोस्तों का आज सहयोग तो आपको मिलेगा, परंतु आज किसी को धन उधार नहीं देना। बाकी क्रोध नहीं करना, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और जीवन साथी का साथ मिलेगा। जितनी भी गृहिणियां हैं वृश्चिक राशि की, उनके लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में आज कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है। परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी थी, जैसे पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, वो दूर होगी। बस भोजन का आपको ध्यान रखना होगा, समय पर भोजन लेना होगा, खान पान में थोड़ा परहेज रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आज धनुराशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज यूं समझ लीजिए कि आज हर जगह आपका सिक्का चलने वाला है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कामकाज में आपके सुधार होगा। आज कोई विशेष उपाय नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। या तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हो अथवा जो भी आपके करीब में बुजुर्ग हो, बुजुर्ग को प्रणाम करके जाइएगा। घर से बाहर जब भी निकल रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में के हो, अपने काम पर जाने से पूर्व आज बुजुर्ग का आशीर्वाद ले लीजिएगा। बस काम बन जाएगा, समस्या का समाधान मिल जाएगा। कोई खास कार्य जिसके नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको
मार्ग नहीं मिल रहा था, आज समझ लीजिए मार्ग मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, आप भी यही करिएगा। आप किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के, आपके माता पिता हो सकते हैं, आप आगे बढ़िए, व्यापार में सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि होगी। बस जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, इधर की बात उधर करने से भी आज आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात वो है, अपने साथ काम करने वालों पर आज गुस्सा करने से बचिएगा। विशेष करके व्यापारियों को ये बात कह रहा हूँ, अन्यथा आपका काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी दिन ठीक है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन श्रेष्ठ है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके द्वारा लिए गए फैसले और आपके द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट रहेंगे, पर मन की बात आपको मन में ही रखनी है। कोई शिकायत किसी से करनी है तो उसे अपने पास रखिए। आज घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा पीला सरसों हाथ में लेकर के जाइएगा, एक चुटकी में, और घर से बाहर निकल करके कुछ कदम आगे चलने के बाद उसे रास्ते में अपने बाईं तरफ डाल दीजिएगा। याद रखिए, अपने बाईं तरफ, और अपने काम पर ध्यान दीजिए। कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपकी एकाग्रता भंग हो रही थी तो इस प्रयोग से उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वहीं कोई अधूरा कार्य था जो बन नहीं पा रहा था, वो बनेगा। जिससे आपको नुकसान हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, पर विवाद से बच के रहना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, आज का ये प्रयोग करिएगा। खर्च में अगर कहीं व्यर्थ का खर्च हो रहा है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, वो नियंत्रण होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी भी यदि किसी प्रकार का उलझन है, विवाद को सुलझाना चाहते हैं, अगर मिलना है तो ये प्रयोग करके जाइए, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। अगर किसी तरह की टेंशन, निराशा की स्थिति से गुजर रहे थे तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कीजिए। कुंभ के जातकों को बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बाकी दिन अच्छा है। हर मामले में थोड़ी सावधानी बरत लेनी है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना, और जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो समय पर कैसे पूरा हो, इस पर आपको फोकस करना है। बस इसी से बात बन जाएगी। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। और जो भी फैसला लीजिए बहुत सोच समझ करके। आज अगर आपको कहीं जो बुजुर्गों का अनाथालय इत्यादि होता है, जहां बुजुर्ग रहते हैं, ऐसे जगह पर औषधि पहुंचाने का मौका मिले तो ये काम आप जरूर करिए। और अगर ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, यानी औषधि पहुंचाने का आपके पास विकल्प नहीं है, तो अनाथ बच्चों को आज वस्त्र बांटिए, कोई कपड़ा दे दीजिए। जरूरी नहीं कि सबको बांटना, किसी को भी दे दीजिए, आपका काम बनेगा। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करे। व्यापार में आ रही परेशानी, धन की कमी इत्यादि दूर होगी। और कोई बड़े निवेश का अभी ऑफर स्वीकार मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को भी ये प्रयोग आज का दूर करेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों को मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में जिनको सिर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश कर तो सकते हैं, लेकिन जानकार की राय से। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। काम के प्रति जोश रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप रहेंगे दिन आपके लिए लाभप्रद है। उच्चाधिकारी आज आप इस गोचर उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज चौमुखी दिया जला करके, और उस दिया से घी का, याद रखिएगा, चौमुखी घी का दिया जला करके उस दिए से हनुमान जी की आरती करिएगा। आपकी जो भी परेशानी, समस्याएं जीवन काल में उत्पन्न हो रही हों वो दूर हो जाएंगी। विशेष करके व्यापारियों के लिए प्रयोग अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो भी ये प्रयोग करके कदम आगे बढ़ाएं। जीवन साथी से विवाद मत करिएगा, नहीं पूरा दिन खराब हो जाएगा। ये बात दोनों के लिए कह रहा हूँ। गृहिणियां हैं तो वो भी जरा ध्यान रखें, आज विवाद से पूरा दिन आपका खराब होने वाला है। और बाकी
कहीं कोई दिन में परेशानी नहीं, हर तरह से दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध भी ठीक ठाक, दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।